नमस्कार। आप देख रहे हैं गणादेश लाइव और मैं हूं सुमित। देखिए, पक्षियों के जीवन में अगर उमंग है तो मनुष्य के जीवन में तरंग है। आज मैं पहुंचा हूं नागेनक्टी डैम, जो कि जमुई ज़िले में है, झाझा प्रखंड में स्थित है। और आज मैं यहां पे मौजूद हूं। अ, जैसा कि जानकारी मुझे मिली है कि विगत कुछ दिनों के बाद, कहें तो 15 जनवरी से 17 जनवरी को यहाँ पर पक्षी महोत्सव होने वाला है, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार आने वाले हैं। देखिए, यहाँ की बात करें तो 1984 में इस एरिया को बर्ड सेंचुरी के लिए घोषणा किया गया था कि इसको बर्ड सेंचुरी बनाया जाएगा, और वो बन भी चुका है। अभी ये बर्ड सेंचुरी के नाम पे काफ़ी विख्यात है पूरे देश में। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे प्रजातियों के पक्षी आते हैं, साइबेरियन और भी बहुत सारे देश विदेश के पक्षी यहाँ पर आते हैं साल में, जनवरी और दिसंबर माह में। और बहुत सारे सैलानी भी यहाँ पर आते हैं उन पक्षियों को देखने के लिए, उस पक्षियों पर कुछ विशेष जानकारी लेने के लिए और सभी सभी लोगों को देने के लिए भी। तो देखिए, 15 से 17 जनवरी तक यह एक बड़ा कार्यक्रम बिहार में होने वाला है, क्योंकि बिहार में कोई भी पक्षी महोत्सव आज तक हुआ नहीं है। ये पहला राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव होने जा रहा है जमुई जिले में। तो देखिए, पर्यटन के हिसाब से भी इस जगह की महत्व बहुत बढ़ जाएगी। और जमुई ज़िले के आसपास में भी बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर्यटन को लेकर बहुत अपार संभावनाएं हैं। तो उसी को लेकर के ये जगह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन सकता है। तो इसी को लेकर आज हम लोग बात कर रहे हैं। वीडियो में दिखेंगे आपको कि जगह जगह बहुत सारे पक्षी विचरण कर रहे हैं। ये जो जगह है, ये मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि झाझा प्रखंड और जमुई ज़िले में स्थित है। अगर यहाँ की सीनरिक ब्यूटी की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। लोग पिकनिक स्पॉट पे भी सर्दियों के मौसम में पिकनिक स्पॉट पे को लेकर के भी यहाँ पर लोग आते हैं, काफ़ी पर्यटक आते हैं। लेकिन इस बार जो पक्षी महोत्सव हो रहा है, उसके संदर्भ में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देश और विदेश से काफ़ी सैलानी, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ वैज्ञानिक स्तर के लोग, कहा जाए तो जो कुछ कुछ अपने देश के भी पक्षी के बारे में जो जानकारी रखते हैं, वो लोग, और जो कुछ विदेश से भी कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और वो जो कार्यक्रम होने वाला है 15 से 17 जनवरी को, उसमें शामिल होंगे। और जो मुख्यमंत्री, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके साथ बैठकर इसकी समीक्षा करेंगे कि इसको कैसे विकसित किया जाए और इस पर्यटन स्थल को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और देखिए, और कुछ विशेष जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिले के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी। आइए इनसे पूछते हैं और जानकारी लेते हैं कि इस ये जो नागेनक्टी जगह है, इसकी क्या महत्व है, बताइए। देखिए, नागेनक्टी पक्षी आश्रयणी 1984 में विधिवत घोषित हो गया। और उसके बाद ही नहीं कि उसके पहले से ही यहाँ विदेशी पक्षियों का आगमन होता रहा है। उसके बाद ही इसको पक्षी आश्रयणी का दर्जा मिला। तो बार हेडेड गीज है, फाल्केटेड है, और कई प्रकार के पक्षी यहाँ आते हैं, राजहंस आते हैं। तो उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो गया है। और ऐसे में राजकीय पक्षी महोत्सव 15 से 17 जनवरी तक होना, जो बिहार में पहली बार हो रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है इस ज़िले के लिए, इस नागेनक्टी पक्षी आश्रयणी के लिए, पक्षी संरक्षण के क्षेत्र के लिए, और जमुई में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से। आपको बता दें कि यहाँ बड़ी संख्या में 1 लाख से 1.25 लाख तक, 1.5 लाख तक के श्रद्धालु देश और विदेश से महावीर की जन्मभूमि में आते हैं। यहाँ भगवान महावीर की जन्म स्थली भी है। बगल में सिमुलतला है, जो मिनी शिमला कहा जाता है। वहाँ भी बड़ी संख्या में पर्यटक बंगाल से खास करके आते हैं। लेकिन पर्यटन का तो बढ़ावा मिल नहीं रहा है जिस तरह से यहाँ पे जो पर्यटन का स्कोप है, उस तरह से तो सैलानी यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। तो उसके लिए क्या सरकार कोई कदम उठाएंगी क्या? आप देखेंगे कि इस बार जब नीतीश कुमार बने हैं फिर से मुख्यमंत्री, तो उनका जोड़ इन्हीं चीज़ों पर है। पुरातत्व को सहेजने में है, इतिहास को सहेजने में है, संस्कृति विरासत को सहेजने में है, पक्षी संरक्षण, जल जीवन हरियाली, ये तमाम चीज़ें वो इन्हीं चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इस बार ये बेहतर साबित होगा, पर्यटन के लिए बेहतर काम करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो देखा आपने कि कुछ जानकारी मिली हमें
हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे अरविंद जी, उनसे। तो देखिए, अब अगर पर्यटन की बात करें तो पर्यटन को लेकर के जम्मू में अपार संभावनाएं हैं। ये मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि भैया ने जैसा बताया कि सिमुल तल्ला, महावीर की जन्मस्थली, क्षत्रिय कुंड ग्राम, खुद जमुई का ये नागी नकटी डैम और पास में ही है भीम बांध, जो कि पर्यटकों का भारी जमावड़ा लगता है। तो पर्यटन के हिसाब से जमुई को विकसित करना एक अच्छा कदम होगा सरकार के द्वारा। तो अब देखते हैं कि सरकार इस जो नागी नकटी डैम के परिक्षेत्र को कैसे विकसित करती है और कितना विकसित करती है।